आपने भगवान की बात सुनी। भगवान का जो खेल है वो अद्भुत है माता जी। उसने जो समझा है कि परमात्मा का काम है और भगवान काम कर रहा है, तो भगवान एक बार का उठाओ भागाड़ा है। आप सब तो आगे समझोगे उसकी बात ने, तो भागाड़े हो गए। तो उस हिसाब से देखो, हमने बहुत साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं। भगवान के इसी इसी खेल देखे हैं, इसी इसी चमत्कार देखे हैं। पहले तो सुना करते कि भाई संत महात्मा है, धर्मात्मा है, उनके पास जाओगे तो बहुत सा सारा मिला है परमात्मा से। वो एक माध्यम थे, बीच में हमने मान लिया। लेकिन परमात्मा ना आकर डायरेक्ट ही इस टाइम पर धरती पर जब वो आया, गीता में वायदा कराया था, उस अनुसार जब आया मैं आऊंगा। जब आया था आकर उसने इसे इसे खेल करे, इसे इसे चमत्कार दिखाए, हमारे खुद के, हम जितने आ रहे हैं सबके खुद के अनुभव उसके आधार पे। तो यूं है, परमात्मा ने आते 90 साल हो गए, बहुत सारी बात बताई, हमारे जीवन के बारे में बताई। इस चित्र में आप समझोगे कि हम कितना क्यों कराए हैं। आज दुनिया में सब दुखी हैं। थोड़े दिन पहले की खबर, एक 10 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। कारण क्या था? बाबू ने कह दी गेम नहीं खेलना, ना बाहर जाना, पढ़ ले। फांसी ला ली ऊपर जाकर कमरे में, 10 साल के ने। ये क्यों बतावा? क्योंकि आज छोटा बड़ा बूढ़ा सब दुखी है, कोई जीना नहीं चाहता। हम गांव गांव जाकर जब नू बतावा सृष्टि का विनाश होगा, नई दुनिया होगी, नू कहेंगे अच्छी बात है, पीछा छूटेगा, आड़त है। इतने दुखी हैं। तो उस टाइम पर परमात्मा ने क्या बताया कि इसका कारण क्या है, क्यों है दुखी, किस कदे तो दुखी है या ईब हो गई। तो भगवान ने क्या बता दी, इस दुनिया की शुरुआत आड़त हुई थी, 100% सुखी थे, आत्मा इसी थी। ये बाड़ा आ गए, यो कलयुग है, बिल्कुल काले, आत्मा काली होगी, मतलब बहुत सारी बुराई आ गई। ये हमारी दुनिया की, हम जिस दुनिया में उसकी यह हालत है, माता कन्या की यह हालत है, धर्मा की सब चिंतित हैं कि समाज का क्या होगा। भारत जो सोने की चिड़िया था वो भिखारी हो गया, मार काट माचरी, दुनिया की हालत है। शुरुआत आड़त करी थी, कंप्लीट सुखी थे, बिल्कुल सुखी थे। तो परमात्मा ने क्या बता दिया, जो दुनिया है या 4 युग में घूमे माता जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमने शुरुआत आड़त करी थी, सब तो साइड में दिखाया है। इस दुनिया तक आए थे, बिंदु रूप में थे, भगवान के पास बैठे थे अपने असली स्वरूप में। महाराज जी कर गया कि जागा नीचे जाकर किसी के दादा बनाएंगे, किसी की दादी, किसी की ताई, किसी की माँ। भगवान ने बोला ठीक है जाओ। नीचे आए, घर में प्रवेश कराया, शरीर ले लिया, रिश्ते नाते बन गए। शुरुआत आड़त करी। उस टाइम पर हमने क्या क्या करते, देवी देवता, देवी देवता रूप में थे। इसे हमारे घर थे, इसे ईटा के घर नहीं थे, इसे घर थे। किसा दिखा है? सोने का दिखा है। जो क्या भारत का जो सोने की चिड़िया था इस टाइम का, वो गायन था माता जी। इस युग ने क्या करते, सत्युग क्या करते। हम नाड़े तो शुरुआत करी थी, हम दुखी नहीं थे, बिल्कुल सुखी थे। इस टाइम पर हमारे 1250 साल में 8 जन्म हुए, मतलब 8 बार हमने जन्म लिया, 8 हमारे माँ बाप बने, और जन्म बाय जन्म हम उसने आगे फिर वो बढ़ता रहा, इस अनुसार वो चलता रहा। इसमें हमने यूं भी नहीं पता था कि दुख क्यों है। हमारा जो सरपंच था, जो कि आपके गांव का सरपंच है, इस टाइम पे हमारा जो सरपंच थे मैं थे लक्ष्मी और नारायण। ये जो दिखाया, शादी से पहले इन्होंने क्या करते, राधा कृष्ण। शादी के बाद ये क्या हो गए, लक्ष्मी नारायण। एकदम संपूर्ण सुख की दुनिया। इतना सुख देखा, इतना सुख देखा, जो आज इस कलयुग के लास्ट में भी जब भी कोई मर जाए तो हम कहाँ कित गया, स्वर्ग में गया। क्यों कही? क्योंकि उस स्वर्ग के सुख हम देख के आए थे, बढ़िया जगह थी। मैंने कदे मीठा नहीं खाया, आप तही कहूंगा माता जी मीठा लेकर आओ, बेराय को नहीं। तो स्वर्ग में कदे गए थे, वहां सुख देखे थे, जय तमरती। आज भी इतने 5000 साल के बाद भी इस टाइम पे भी हम के वहां स्वर्ग में गया, ये सुख हम देख के आए थे। इतने सुख थे। शेर और गाय जो हैं एक घाट पर पानी पिया करते, और आप जो हम सारे जो बैठे हैं, 8 जन्म आड़े हुए थे, 12 आड़े, 21 आड़े और 42 आड़े। बीच में एक आधा जन्म गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली का आपने लिया नहीं लिया, भगवान ने मना कर दी। आदमी आदमी बने हैं, 84 जन्मों हैं, दोबारा तो पहला शुरू कर दे है। आदमी आदमी बना है, उसका प्रूफ बहुत सारे हैं, आप डेली आते रहोगे कि आदमी और योनिया में नहीं जाता, वो आपने बताते रहेंगे। 8 जन्म लिए, फिर थोड़ी सी आत्मा जो प्योर थी, आत्मा जब शरीर में आवे माता जी, वह बोल रहे है, देखे सुने, चाहे वह यूं भी बैठी रहे पूरा जन्म, जब विचार चले तो थोड़ी सी उसकी शक्ति यूज हो, जो कर फोन हम यूज कराएंगे धीरे धीरे बैटरी कम हो जाएगी। आत्मा एक बैटरी है, एक एनर्जी है, होती रहे है। तो सतयुग दम थोड़े से नीचे आ गए। इस टाइम पे हमने 12 जन्म लिए, त्रेता युग जिसने बोले हैं, और इस टाइम पे भी हम बिल्कुल सुखी थे, थोड़े से कम हो गए। अरे पूरे थे, अरे थोड़े से कम हो गए, लेकिन सुख उतना ही था। 150 साल की उम्र थी, थोड़ी सी उम्र कम हो गई, लगभग 20-25 साल। आपकी आपका जिक्र चल रहा है, यो
कई बार कहा जाए ना, ज्योतिषी आओगा बाम बार ना गए, वो आ जावे, कोई भी बाबा आ जाए, सबसे पहले क्या सोचेंगे, हाथ देखिए कि है मेरे बाग में, है ना। और एक माता देखा होगी सारी गाड़ की आ जाएंगी। परमात्मा ने आका हाथ देख कर बता दिया सारा, तुम कितना क्यों करके जन्म लेते आ रहे हो। इस जन्म में तुम धापा धड़का बन गए, पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे। फिर उसके बाद जब त्रेता युग में आए तो भगवान ने बता दी थारा जन्म राम और सीता का रूप में होया। राम सीता फर्स्ट सेकंड थर्ड यूं चलता रहा, सबका होया। ये भी थे जो ऊपर गद्दी पे बैठे थे, जो हमारे सरपंच थे, ये भी थे, साथ में हम भी थे। इनके साथ हमने राज करा, कंप्लीट सुख देखा, बिल्कुल सुख की दुनिया। 12 जन्म 1250 साल में थोड़ी सी उम्र कम होगी, दोनों ने मिला के 21 जन्म हो, 20 जन्म हो गए। एक जन्म जब परमात्मा के बने, यो परमात्मा तो हमने राज मिला है, या यो वर्षा मिला है इस रूप से। जय तक क्या करें, कन्यावाद 21 कुल का उद्धार करे। ये बाढ़ जो ज्ञान लेकर आया, आप जो सुन के जाओ, आप भी तो किसी की छोरी हो। आपने जब बेरा पटका इतना बढ़िया ज्ञान भगवान सुना हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसने बताओगे, घर क्या ना बताओगे, उनका भला हो जाएगा। तो कि जय तो फिर उगान चाल पड़ा, कन्यावाद जिसने 21 कुल का उद्धार करा, ना तो के छोरी पना होया। तो इस टाइम की बात थी। जब हम परमात्मा के बना उसकी बात सुना, तो यो 21 जन्म का राज, 21 जन्म की प्राप्ति हमने मिला है। ये बात तो उठ के घर जाओगे, कोई पूछेगा के सुनका है और कुछ याद नहीं रहा, तो इतना सा बता दियो। अगर इस टाइम पर रोज डेली हम 1 घंटा भगवान की बात सुनागे, घर में रहते हुए, कितने नहीं जाना, सारे काम करते हुए, 24 घंटे में 23 घंटे काम करते हुए 1 घंटा निकाल कर अगर भगवान की बात हम सुनागे, जब परमात्मा इस धरती पर है उसकी बात हम सुनागे, तो ये 21 जन्म का राज, 21 जन्म तक स्वर्ग में हम देवी देवता रूप में हमारा जन्म होगा, और वो स्वर्ग आड़े होगा, और कितनी यो पुराना घर है या दुनिया यो पाट जाएगा, इसकी जगह नया आ जाएगा। इतनी तो बता दोगे ना घर जाकर, इतनी सी बतानी है। जिसका विश्वास हो परमात्मा ने क्या वो भागाड़ा है, जिसका ना हो तो उसका उतना ऐसा पार्ट है। भगवान ने यहाँ भी समझा रहा है कि ये सब टाइम। तो इस टाइम पर जब यो सुख था, स्वर्ग था, उसके बाद हम नीचे आ गए, थोड़े से नीचे आए, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में आए, हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो गया। भगवान ने याद करा, हाँ किसी ने भी पूछा करते कि भाई हमारे जीवन में जो दुख है वो कब तक चालू हुआ, भगवान ने बता दिया आड़त है। कदे तो दुखी नहीं थे हम, आड़त दुखी हुई। पहली बार 150 आपकी उम्र थी, 80-90 साल, 1250 साल में आपने 21 जन्म लिए थे। उसमें आपने 80-90 साल में या 100 साल जो भी है, उसमें आपने जो जन्म लिए, उस टाइम पर आपका क्या हो गया, पूरे के पूरे जीवन में एक बार 1 दिन खातर थोड़े से आप दुखी हो गए। इतना सा दुख था है, लेकिन वो हमने महसूस होना शुरू हो गया। पूरे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आया, हमने महसूस होना शुरू होया, हम चाल पड़े भगवान के ना, शिव की भक्ति करनी शुरू कर दी। और किसी की नहीं करी, शिव की करी, क्योंकि इस दुनिया में स्वर्ग में कदे 5000 साल पहले शिव ने भेजे थे ज्ञान सुनाकर। फिर जब आड़ा आए शिव की तरफ चाले, फिर धीरे धीरे और नीचे आगे, तब हमने क्या कराया, मेरा जो पूर्वज था लक्ष्मी नारायण, जो हमारे सरपंच थे, राम सीता जो थे, हमने उनकी मूर्ति टांगनी शुरू कर दी अपने हाथा बनाकर दीवारा पे, कि हमारे पूर्वज थे बढ़िया थी, इन्हें याद रखेंगे, इनके कदमा पर चलाएंगे तो हमारे जीवन में सुख होगा। जो आज हम अपने दादा का लगा दें, ऐसा इतना ऐसा था बस। नीचे आते गए, लेकिन जब कलयुग ताई आए तो हमने क्या मान लिया, ये भगवान मान ली, हमारे पूर्वज थे, भगवान मान ली, देवता थे, श्रेष्ठ थे, परमात्मा के नजदीक आत्मा थी, प्योर थी, लेकिन भगवान नहीं थे। हमने मान लिया, गड़बड़ कर दी। तो आड़े तो शुरुआत हुई, फिर कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी हमने, राम लक्ष्मी नारायण की कर दी, राम सीता की कर दी, राम सीता की। धीरे धीरे भक्ति का भी विस्तार बढ़ गया, शुरू में एक शिव की करी, भक्ति का विस्तार बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दुख भी बढ़ गया। भगवान कहना था आदमी जब चाल लगा जब दुखी होगा। आड़े सुखी थे के चाले भगवान कहना, आड़े दुखी थे तो भगवान कहना चाले, जो जिसने जो बताते गए, जो सूझता गया उससे की तरफ हम चलते गए, और नीचे आ गई, कलयुग में आ गई। भक्ति भी करते रहे, परमात्मा ने याद भी करते रहे, कर्मा पर भी ध्यान देने की कोशिश करी, फिर भी नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर में होता है, एनर्जी घटे। जब तक डायरेक्ट परमात्मा तक हम नहीं जोड़ाएंगे, आत्मा चार्ज नहीं हो सकती, थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहे, काम चलता रहे। नीचे आए, कलयुग में आए, 1250 साल थे। उतने 1250 साल में हमने 21 जन्म लिए। हम जब छोटे से थे ना, मैं पूछा करता कि भाई आदमी बिना टाइम की उम्र जाए, दादा बैठे रहे, बेटा क्यों चला जा, पोता भी चला जा, क्या कारण है? भगवान ने आकर इसका भी उत्तर दे दिया। 1250 साल में तने 42 जन्म पूरे करने हैं, तो उम्र होगी 30-40 साल। किसी में आप 80 साल जीगे तो अगले जन्म में आप मनमाना 5-10 साल जियो। वो हिसाब किताब भगवान बतावा है कि वो सबका अपना है। उस आधार पर कलयुग में आगे काला था, भक्ति एक शिव की थी, भक्ति करनी शुरू कर दी, पेड़ की भी, सूरज ने भी पानी देना शुरू कर दिया, 5 तत्वों की पूजा शुरू कर दी। ये तो चलता रहा। इसके साथ साथ जब आड़ा आए
तो बहुत सारे धर्मपिता धर्मात्मा भी आ गए, संत महात्मा भी आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, उनके पास भी जाना शुरू कर दिया। मंदिरा में तीर्थ यात्रा आप है, पूरा कित कित जाना हमने शुरू कर दिया। दुखी फिर भी हो गए, होते गए, नीचे आते गए, कलयुग बिगड़ता गया। जो नारी की आड़े लक्ष्मी थी, जो आड़े नारी आड़े सीता थी, आज उस नारी की हालत होगी। या घर घर आप देखो, पिछले महीने का न्यूज में आई थी माता जी, दिल्ली में एक महीने में 580 के लगभग आदमी, लगभग 680 के लगभग आदमी गायब है। उनमें 550 के लगभग लड़की और औरत थी। ये भी हालत है कन्या की, आड़ा हालत थी। उन्हें देवी क्या करते, पूजा करते, आज यह हालत है। भारत सोने की चिड़िया था, ईसा हो गया, 42 जन्म हो गए, दुख बढ़ता गया। जब दुख बढ़ता गया, ईसा टाइम आ गया। पांच विकारान हम परेशान करे थे। इतने जब परेशान हुए तो साइड में आपने देखो दिखाया है, किसे कपड़े पहन रहे हैं, सफेद। भगवान ने बता दी, जब मैं धरती पर आऊं तो कुछ आत्माएं ने का सिलेक्शन कर लूं, ना का ज्ञान सुनाऊं, न सुनाते सुनाते मैं बताऊं। अगर मेरी सुनोगे तो इस मारकाट तक बच जाओ। देखो मारकाट हो रही है ना उड़ान, जो घर घर की कहानी आप देखो हो। पड़ोसी गेल आपका बढ़िया बोलचाल पा जाएगी, घर क्या गेल नहीं पाओगी, सासू गेल नहीं पाओगी, बहू गेल नहीं पाओगी, और रिश्ते नाते उनकी गेल नहीं पाओगी। आज ये हालत है माता जी। क्यों है? क्योंकि रिश्ते उलझ गई से पहले, पिछले जन्मा में वो करे आए हम, ये वो हिसाब लेना आ रहे हैं सारे। पड़ोसी तो बहुत प्यार पाओगा, नरे देखे माता जी, घर क्या तो नहीं पाओगा। ये रिश्ते की हालत है, संसार की हालत है। उस टाइम पर परमात्मा अगर रिश्ते भी बना हुआ है, शरीर की हालत है। ईसा महीना नहीं निकलता होगा, आज ईसा टाइम आ गया, बड़ा हो बूढ़ा हो छोटा, जिस घर में तक किसी न किसी महीने में डॉक्टर का ना जाना पड़ता हो, कोई ना कोई डॉक्टर का खड़ाए रहे, जो ना तो रिश्तेदारी है। तो इस टाइम पर परमात्मा आ गए, वो स्वास्थ्य भी दे दे है, रिश्ते नाते भी ठीक कर दे, सारी सुधार दे है। जो भगवान की तरफ आ जाओ, नुह बच जा, जो कर चाकी चला अगर उसमें किला हो ना, उसके सारे दाने बच जाया अगर दो पाटा के बीच में आगे में तो पैस जाएंगे। तो नुह परमात्मा ने क्या बता दी, इस टाइम पर आकर मैं वो काम करूंगा, यूं बच जाओगे। मेरी सुनोगे तो दोबारा तो फिर इस स्वर्ग में चले जाओगे, नई दुनिया में वापिस। यूं यो चक्कर फिरता रहा। 84 जन्मा की कहानी परमात्मा ने मारी बताई, और हम जन्म बाई जन्म परमात्मा ने क्या बता दी, एक शरीर छोड़ के दूसरा लेते रहा बस। ठीक है, ओम शांति।